मसीह में प्रिय भाई बहन, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। Dear brother and sister, today we will learn from the verse of God कि हम मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं या हम मनुष्यों को प्रसन्न कर रहे हैं। that we are praising of humans or we are praising to God. आपको पता है, आज हम जो इंसान हैं, मनुष्यों को प्रसन्न करना बहुत ही आम बात है। Do you know that today's human we used to praise every human? It's very common. क्योंकि हम मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए काफी सारे हथकंडे अपनाते हैं। For we are praising the human, we apply meaning various kind of things. कई बार हम क्या करते हैं, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए हम बर्थडे विश करते हैं। Sometimes we used to wish birthdays to praise humans. कई बार हम उनका शादी से सालगिरह को विश करते हैं। Sometimes we wish for the marriage anniversary. कई बार हम कुछ दे करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। Sometimes we used to give them and praise them. कई बार हम उनको घुमाते हैं, कुछ अच्छा खिलाते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं। Sometimes we treat them or we used to eat them. काफी सारे तरीके हैं जिससे हम मनुष्य को प्रसन्न कर सकते हैं। There are many things we can praise a human. लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। But the verse of God teaches, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है Matthew chapter 6 verse 1, it has been written कि हमको मनुष्यों को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करना है। that we don't have to do any work to show humans. हमको मनुष्य को खुश करने के लिए कोई काम नहीं करना है, We don't have to do any work to make a person happy. क्योंकि हम मनुष्यों को खुश करेंगे तो हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। Because if we will praise a human, then we can't praise God. आपको पता है, पुराने समय में Do you know at old age, जब प्रभु के भविष्यवक्ता थे, प्रभु के नबी लोग थे, when earlier there were the prophet of God, तो उन लोग क्या करते थे, वो मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए काम नहीं करते थे। that time they don't praise humans. वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला काम करते थे। They used to praise the God. और आज हम आपको यही बताना चाहते हैं And today we want to tell you this, कि हम मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करें। that we don't have to praise any human, we have to praise God. तो हम ऐसा क्या काम करें जिससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो। So what kind of things we will do in that God will praise? वैसे बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। There are many various kind of things in which we can praise God. लेकिन मैं कुछ बातों को आप लोगों के सामने रखूंगा। But I will tell you some points. सबसे पहली बात तो जब हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, The first thing in which we have to praise God, तो हम मनुष्यों को मन फिराने की आवश्यकता that है। we have to convert our mind. जब आप योना नबी के किताब को पढ़ेंगे When you will read the chapter of John, तो हम वहां पर देखते हैं कि निनवे के लोगों ने मन फिराया। then we can see that the place of Nineveh, they have changed their mind. और जब उन्होंने मन फिराया तो परमेश्वर ने अपने विचार बदल दिए। And when they have changed their mind, the God has also changed his postures. क्योंकि परमेश्वर उनके मन फिराने से प्रसन्न हुआ। Because the God is happy for the changes in mind. दूसरी बात, जब हम विश्वास के साथ प्रभु के पीछे चलते हैं तब हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। Second thing in which we are in faith, then only our God is in praise. और ये हिब्रू में उसके 11 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है। And it has been written on Hebrew 11 verse 6. और तीसरी बात, जब हम प्रार्थना में अपना जीवन व्यतीत करते हैं तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। And third thing, when we are in prayer life, then we can praise the God. जब प्रेरितों के काम 10 अध्याय को पढ़ेंगे, When we will read Acts 1st chapter, तो वहां पर लिखा है, then it has been written, कुरनेलियुस की जो प्रार्थना थी और जो दान था वो परमेश्वर को इतना भा गया, the prayer of Cornelius and the money of Cornelius, it
happy to God कि उसने स्वर्गदूत को कुरनेलियुस के पास भेजा that he has sent the angels to Cornelius, और उसकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने दिया। and the answer of his prayer God has given. और चौथी बात, जब हम आज्ञा मानते हैं परमेश्वर का, तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। And the fourth thing, when we obey to God, then the God is happy. पहला सामुएल उसका 15 अध्याय को और उसके 22 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है। First Samuel, it's 15 chapter and 21 verse. पांचवी बात, जब हम उपवास में रहते हैं तो हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। And when we are in fasting, then the God is praised. और यसाया 58 का उसका 1 से लेकर के पढ़ेंगे तो वहां पर उपवास के विषय में लिखा हुआ है। And we can read about fasting from Isaiah 58 verse 1. और छठवीं बात, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए जीवन बिताते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होता है। And the sixth thing, when we read the verse of God, then the God is happy. जब भजन संहिता 19 का 7 पढ़ेंगे When we will read Psalms 19 verse 7, तो परमेश्वर साधारण लोगों को भी बुद्धिमान बना देता है। then the God has made simple peoples to gentlemen. सातवीं बात, Seventh thing, जब हम भलाई करते हैं तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। when we will help, then the God is happy. इब्रानियों 13 उसका 16 में लिखा है। It has been written in 13:16. आठवीं बात, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। Eighth thing, when we praise to persons, then the God is happy. तो ऐसे ढेर सारे काम हैं जिसको करने से मनुष्य नहीं परंतु परमेश्वर प्रसन्न होता है। There are various kind of things in which not man, the God is praised. और मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूँ And today I want to request you कि मनुष्यों को प्रसन्न करते रहेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं होगा, that if we will praise to the humans, it will be no thing. लेकिन जिसने मनुष्यों को बनाया, जिसने इस पूरे सृष्टि को बनाया, उसको अगर हम प्रसन्न कर देंगे But when we will praise to Him who has made this whole earth, this whole creatures, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। then all things will be nice. और जब परमेश्वर प्रसन्न होगा And when the God will be praised, तो सब प्रसन्न होंगे। then all will be praised. और अगर हम मनुष्यों को ही प्रसन्न कर रहे हैं And if we are only praised, तो हमारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो सकता। then the God will be not praised. इसलिए चेलों ने भी कहा That's why the disciple had only said कि हम परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ करके मनुष्यों की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। that we will not follow the instruction of humans, only of God. मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों के द्वारा हम सब ने आशीष पाया है। I believe that from this verse we all has been blessed. तो आज एक निर्णय को लें और प्रभु से ये प्रार्थना करें कि प्रभु हम आपको प्रसन्न करने वाले बने, और हम जब आपको प्रसन्न करेंगे तब हम स्वर्ग के राज्य में भी पहुंचेंगे। So today you decide that when we will praise you, then we will enter in the gate of heaven. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। God bless us by this verse. आमीन। Amen.